क्या आपकी 11th वेस्ट हो गई है? क्या आप चाहते हैं कि जो बचा हुआ टाइम Amazing! 6 मंथ्स का है आप उसमें 99 परसेंटाइल की स्ट्रैटेजी क्रैक करके 99 परसेंटाइल ला के अपनी फेवरेट एनआईटी में एंटर कर पाएं और उसके बाद जे एडवांस की प्रिपरेशन करके हमारे साथ आप जे एडवांस से आईटी में जाना चाहें? तो देखो, इस वीडियो को अच्छे से देखो एंड इसमें मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है, उसको समझना और उसको फॉलो करना। बाय। हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू कंसिस्टेंस जेई। तो ये जो वीडियो है, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट स्कोरिंग 98, 99, 95 से अब कोई भी परसेंटेज आप चाहें, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। इन स्कोरिंग इन 6 मंथ्स और रेस्ट, राइट? अब जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो आपके जैन अटेम्प्ट को टारगेट करेगी, ठीक है? वो आपके जैन अटेम्प्ट को टारगेट करने वाली है, ये याद रखना। तो मैं उसी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रांग हो पढ़ाई में और कितना डेडिकेशन से कर सकते हो। उस पे डिपेंड करके आपके हो सकता है 99 आए, हो सकता है 95 आए। तो मैं ये श्योरिटी नहीं दूंगा कि कितने आएंगे, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। बट जो मैं बता रहा हूँ अब उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आगे जो बता रहा हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए, ठीक है? अब बिल्कुल सीरियस होकर सुनो और समझो जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम तीन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, विच इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, राइट? तो मैं यहाँ पे तीनों के बारे में आपको बताऊंगा क्या करने का है। सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। देखो, अब मैं जैसा पोल मैंने कंडक्ट किया टेलीग्राम पे, और अगर आप ऐसी पोल में पार्ट लेना चाहते हैं, रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं जेई के रिगार्डिंग, साथ ही हमारे वीडियोस में क्या सजेशन आपको और क्या चाहिए, बूस्टर सीरीज एंड और, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा, ठीक है? आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशन चैनल भी है, वहाँ पे डिस्कशन भी होते हैं, राइट? सबसे पहले जो मैं वन शॉट्स दूंगा फॉर जेई मेंस ओनली और क्लास 11, उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स में पहले बता रहा हूँ और वो इंपॉर्टेंट है इसलिए दे रहा हूँ मैं। और उन चैप्टर्स की भी आपको क्वेश्चन डीपीपी मिलेंगी, बट उन वन शॉट चैप्टर में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा होंगे, ये याद रखना। सबसे पहले एनएलएम, वर्क पावर, सर्कुलर, एसएचएम, केटीजी एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्मोडायनेमिक्स। अब मैंने इसमें फ्लूइड काउंट नहीं किया, ठीक है? इसमें एक और चीज मैं लिख सकता हूँ विच इज सॉलिड, एक जो सॉलिड चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वो। अब इसमें मैंने फ्लूइड नहीं करा बिकॉज देखो, फ्लूइड जनरली कम क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, ठीक है? तो जो इसमें ज्यादा आते हैं, ये सबसे काफी मिलता आता है, तो क्यों ना वो पहले करें। एंड रही बात ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैट से आते हैं, मैग्नेटिज्म से आते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सेमीकंडक्टर से आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट से आते हैं, ठीक है? इन सब से आते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की सबसे पहले। तो केमिस्ट्री में आपको जो मिलेंगे लेक्चर, वो होंगे स्टार्ट होंगे आइसोमेरिज्म से, ठीक है? एक वन शॉट मिलेगा एनवायरमेंटल का, ठीक है? एस ब्लॉक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जीओसी, ये आइसोमेरिज्म और जीओसी, ये आपका ऑर्गेनिक के लिए। एनवायरमेंटल, एस ब्लॉक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एस ब्लॉक इनऑर्गेनिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकल। एनवायरमेंटल ट्वेल्थ क्लास का है, बट हम स्टार्टिंग में इसको कवर कर देंगे ताकि आपका बोर्ड्स भी कवर हो जाए और जेई मेंस में भी आपको दिक्कत ना आए। बाकी जो है हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये सब आपके प्रॉपर एडवांस लेक्चर तक बनेंगे, ठीक है? एंड यस, इसमें जो और चैप्टर हैं जैसे एनवायरमेंटल हो गया, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यस, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे, ठीक है? बस इतना लिख दे रहा हूँ। केमिस्ट्री इन एवरीडे ये कराए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मैं सब इंपॉर्टेंट वाइज बता रहा हूँ। अब मैथ्स, मैथ्स में देखो, मैं तो कहूंगा मैथ्स में आपने 30 से 35 तक का टारगेट रखो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में 50, फिजिक्स में 80, कितना हुआ टोटल कर लो, खुद ही कर लो आराम से। 90%, 95, 98, 99% आ जाएगी फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है? अब किसी की मैथ्स ज्यादा अच्छी है तो मैं वो भी बताऊंगा कि उसको ये सब एडिशनली करने हैं, समझ रहे हो? जिनकी मैथ्स नॉर्मल है कि यार मैं बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से लेवल के जो होते हैं रैंकिंग क्वेश्चन, उनको नहीं कर सकता, तो देखो उनके लिए पहले तो ये चैप्टर्स हैं। सबसे पहले तो बेसिक मैथ्स, वो आपको चैनल पे वन शॉट में मिलेगा। बेसिक मैथ्स, बाइनोमियल थ्योरम, थ्योरम बीटी, बीटी हो गई, सुना ही होगा पैराडॉक्स सम, मैथमेटिकल रीजनिंग। ये देखो, ये सब वो हैं जिनसे मिनिमम एक से दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं।
मैथमेटिकल रीजनिंग में मेरे सेट में जब मैंने दिया था तब 2 क्वेश्चन आए थे, बाइनोमियल का भी 2 क्वेश्चन आए थे, यस सही किए थे। मैथमेटिकल रीजनिंग, फंक्शंस, फंक्शन भी बहुत हार्ड लेवल का नहीं, बस जो थोड़ा रेंज वेंज वाला रहता है वही। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये है। इससे भी एक क्वेश्चन आ जाएगा आराम से, और बहुत मुश्किल नहीं आता है, नॉर्मल आता है। अब देखो, ये थे वो जो आपने मिनिमम करना है, मतलब इस, ये तो मिनिमम है, दिस इज मिनिमम टू डू, इससे कम में सोचना भी नहीं। ये मिनिमम है, इतना भी कर लोगे तो 20-25 नंबर तक निकल जाना चाहिए, ठीक है। बात बची यहाँ पे कि और जो कर सकता है इसको अच्छे से कर लेगा, थोड़ा उसकी मैथ्स अच्छी है और मेहनत करेगा, या फिर नहीं अच्छी है तो कर लेगा, चीजें मेरी अच्छी नहीं थी बट मैंने कर ली, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। उसके लिए है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन से देखो बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं कोनिक सेक्शन, बट इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना अच्छे लेवल के आ जाते हैं। मेंस में मेरे सेट में भी क्वेश्चन आया था और काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, उसको समझने में टाइम लग रहा था, तो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी वीक है। इंटीग्रल्स, मतलब मैं कोनिक सेक्शन को एडवांस तक कर ले रहा था आराम से, लेकिन मेंस में जल्दी होता है तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। इंटीग्रल्स देखो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मेरे सेट में 5 से 8 आए थे, बहुत तगड़े, मतलब कैलकुलस के इंटीग्रल, एओडी, डिफरेंशिएशन, इन सब के जो आते हैं बहुत तगड़े थे इंटीग्रल्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ये है वो जो थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ लेगा उसके लिए है। अब एक और जो मैं लिख रहा हूँ ये ऊपर वाले की कंटिन्यूशन है, जो है प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक चीज इसमें मैं, चलो देखो, एक चीज कैच है प्रोबेबिलिटी और जो मैं नेक्स्ट लिखने वाला हूँ, कि ये जो है ना, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने ढंग से करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन मिनिमम आता है, स्टैटिस्टिक का एक मिनिमम आता है, बाइनोमियल का एक मिनिमम आता है, मैथमेटिकल का एक मिनिमम आता है, फंक्शन का तो चलो पता नहीं, लेकिन सीक्वेंस का एक मिनिमम आता है। अगर आप सिर्फ इतना करके चले गए तो आप देखो 1 2 3 4 5, ये सही करके आए तो 20 मार्क्स तो आपके यही हो गए। फिर मान लो हमने थोड़ी मैथ करी, पीएनसी का इजी आता है तो यहाँ से भी एक तो मिनिमम आ जाता है, 6 क्वेश्चन है, 24 मार्क्स। और बाइनोमियल के तो दो भी आ जाते हैं, बेसिक का भी एक आता ही है, बाइनोमियल का भी दो आ जाते हैं, मैथमेटिकल के भी कभी दो आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के दो तीन तो आ ही जाते हैं। तो मैं सबका अगर एक मिनिमम भी लूंगा तो भी आपके काफी अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। आइसोमेरिज्म का थोड़ा चांसेस कम होते हैं कि आए, एनवायरमेंटल का एक, एस ब्लॉक का 1 से 2, स्ट्रक्चर का 1 से 2, जीओसी 1 2 3, केमिस्ट्री का एक तो मिनिमम है। तो यहाँ से भी अगर आप 8 क्वेश्चन भी कर लिए ना, 8 4 जल्दी बोलो भाई, क्या भाई क्या, 32, हाँ गुड, 8 4 32, 32 + 20, 52, बची फिजिक्स, एनएलएम पता नहीं, डब्ल्यू किसी में पता नहीं, लेकिन मैं इतनी गारंटी है इसमें आप नहीं नहीं भी तो 50 आराम से स्कोर कर लो। कितने हुए, 32 टू 102, 102 तो ऐसे हो रहे हैं, और 102 फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब है 96% है, देख रहे हो, मतलब कम मेहनत पे भी आपका ये हो सकता है। और फिर सोच लो अगर ज्यादा मेहनत करी तो और अच्छे से आप पढ़ लोगे, देख रहे हो। अगर आपने फ्लूइड भी कर लिया तो हो सकता है एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाए। बात सही कह रहा हूँ ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा। ये है जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट है, मैंने पहले ही बोल दिया ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक फिजिक्स में मैं चीज इंक्लूड करना भूल गया, दैट वाज वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। ये दो चैप्टर्स, एक से दो, एक एक क्वेश्चन तो मिनिमम है, वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स दोनों का 1 क्वेश्चन इज अट मोस्ट कंपलसरी, पक्का कह रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का भी आता है, बट ये है कि थोड़ा सा आप अगर उसमें ना थोड़ा सा करना पड़ जाएगी मेहनत, इसमें मैं लिखा नहीं इसलिए मैंने, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये भी जरूरी है अगर मैंने मेहनत करी। एक दो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन, मतलब मेरे सेट में बताऊँ 5 क्वेश्चन थे इसके, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो 3 क्वेश्चन भी अगर हैं और आपने थोड़ी मेहनत कर रखी है तो 15 नंबर, सॉरी 12 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। मैंने यहाँ पे लिख दिया रे ऑप्टिक्स, वेव, मैग्नेटिज्म, इन सबसे एक एक मान, 1 2 3 4 5 6, 6 ये, 7 8 9 10, यानी चार 40 नंबर तो ऐसे ये हो गए, 40 तो ऐसे, और दो दो तीन तीन भी होते हैं तो वो कर लोगे आप, आराम से हो जाएगा। बस अपने में भरोसा रखना। मैंने ये चैप्टर्स आपको बता दिए, इनको करो, मैंने आपको प्रॉपर मेथड भी बता दिया। और ये जो है ना एलएनएम, डब्ल्यू, पावर, पावर एनर्जी, ये सब जो ऊपर वाले ये आपको हमारे लेक्चर पे, हमारे सॉरी चैनल पे आपको इसके वन शॉट्स मिल जाएंगे। अभी थोड़ा टाइम में अपलोड होना चालू होंगे, आई मीन
थोड़े टाइम पे अपलोड होना चालू हो जाएंगे, आपको मिलेंगे, प्रॉपर रहेंगे वो, मेंस के लिए ही बेस्ड हैं। देखो उसमें एडवांस का मत ढूंढना क्योंकि टाइम नहीं है, तो मेंस के लिए ही बेस्ड है वो। आपको मैथ्स में भी मिलेंगे वन शॉट्स, नो नो वरीज, प्रॉपर मिलेंगे, टेंशन मत लेना, मेंस तक के जाएंगे। उसमें पीवाईक्यूज में डीपीपी में दूंगा, डीपीपी होगी अराउंड 30-50 क्वेश्चन, वो आपने करनी है 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। चलो हो गया। अब लेक्चर कल से अपलोड हो जाएंगे चालू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, एस फिजिक्स, एस ऑर्गेनिक एंड यस आइसोमेरिज्म सब स्टार्ट होगा। आइसोमेरिज्म बेसिकली हम थोड़ा सा एडवांस तक लेके जाएंगे क्योंकि एडवांस में काफी अच्छे से आता है वो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। इस सीक्वेंस को देख लिया, आराम से इसको फॉलो करना, स्टेप वाइज चलो। अभी जो कर रहे हो उसको करते रहो, जैसे अपलोड होना स्टार्ट होगा अपने पुराने उसको रिवाइज करते रहना। अब कोई बोलेगा केमिस्ट्री में पी ब्लॉक भी नहीं इंक्लूड किया, क्यों? देखो पी ब्लॉक बड़ा चैप्टर है, उसको याद ज्यादा करना पड़ेगा उसमें, तो इससे अच्छा भी एस ब्लॉक करो, एस ब्लॉक से एक क्वेश्चन मिनिमम आ जाता है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।